सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो रोज़ की रोटी आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावंद। आप दयावान दयावंत हैं पिता परमेश्वर। सारी रात आपने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा सुंदर दिन हमें दिया पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, हमें घर परिवार में अपने बच्चों के साथ बना के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके पिता परमेश्वर जी हमें आत्मिक और संसारिक रीति से रजाया पिता परमेश्वर जी। भरपूर वस्तुएं दी पिता परमेश्वर जी। हालेलुया। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है खुदावंद। आपके वचन हमारे पिता परमेश्वर जी जिंदगियों में कार्य करते हैं, हमें बल प्रदान सामर्थ्य देते हैं। पवित्र आत्मा हमें देते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हम सांसें लेते हैं, हम जीते हैं पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की, घर वालों की ज़िंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर। जिन वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर। और आप प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 18 नंबर आयत। बीजों के दृष्टांतों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जो वचन है वो है बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। जो हम बीज बोते हैं उनकी क्या व्याख्या है, क्या है उसके बारे में, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। कहते हैं अब जो बीज बोने वाले हैं, जो बोते हैं बीजों को, उसका दृष्टांत भी सुनो जो बोने वाले बीज होते हैं। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। पीछे मैंने आपको बताया था बीजों के बारे में कि जो मार्ग में गिरे थे, जो पथरीली भूमि पर गिरे थे और जो झाड़ियों में गिरे थे, उनके दृष्टांत आपको बताए थे। तो ये उसी से रिलेटेड है, वही वचन है, बस उसको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। अब जैसे मान लीजिए राज्य कोई आपको वचन सुना रहा है, चर्च में आपने वचन सुना है या किसी ने आपको वचन सुनाया है और आपने उसको सुना, वचन को सुना और समझा। सुनकर वचन सुना और समझा और उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह, अब आपने वचन सुन भी लिया, वचन को समझ भी लिया और वचन आपको मिल भी गया, और पर वो जो वचन था वो आपके अंदर ना जाने की वजह से, आपको ना याद रहने की वजह से हम भी कह सकते हैं, या आपने उसको सुना और इग्नोर कर दिया, या फिर उसी क्षण के लिए सुना और फिर भूल गए, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वो क्या कहते हैं कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, समझता मतलब सुन तो लिया, समझा भी और समझे मतलब पूरी तरह से निभाया भी नहीं, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। अब दुष्ट कौन, वहाँ पर कौन ले गई थी? चिड़िया के दाने, चिड़िया चुग कर ले गई थी। और दुष्ट शैतान भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग राज के अधिकारी हों, आप परमेश्वर के वचनों पर चलें ताकि आप जीवन को पा जाएं। क्या कहते हैं कि मार्ग के, क्या कहते हैं, सुना और समझा नहीं। तो शैतान नहीं चाहता ना कि आप बड़े फलें फूलें, आपको वरदान मिले, आपको पवित्र आत्मा का ज्ञान मिले। तो उसने क्या किया? वचन को चुरा लिया, अर्थात छीन कर ही ले गया। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्ग के किनारे जो बीज बोया गया था, तो चिड़ियों से कुछ चिड़ियाँ चुरा कर ले गई थी और कुछ शैतान उसको चुरा कर उठा कर ले गया था। ये इसका अर्थात है।
कि हमें अगर वचन सुनना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता अच्छे हम बने या हम परमेश्वर की बातों को माने या परमेश्वर के मार्ग पर चलें या हम सिद्ध हो जाएं। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा। जहाँ कहते हैं ना, अगर भगवान है तो शैतान भी है, और शैतान है तो शैतान को पराजित करने के लिए क्या है, भगवान भी है। दुष्ट आत्माएं हैं तो उनको निकालने वाली पवित्र शक्तियां भी हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका सुंदर शरीर हो या आप स्वस्थ रहें या आपके घर में बरकत रहे या आप अच्छे हो जाएं, आप आदम और हवा की तरह भूल ना करें। जब उस समय में उनको भरमा लिया गया था तो फिर हम तो क्या ही चीज़ हैं उनके आगे। हालेलुया। तो हमें बड़ी ही चौकसी से, कहते हैं ना कि चौकसी से परमेश्वर के वचनों को समझना और मानना और उनको दिल में रखना पड़ता है, ताकि कहते यूं नहीं कहते कि जैसे हमें कोई बात कहे तो हमने उसका जवाब लड़कर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से देना चाहिए। और वचन से जवाब कब दे पाएंगे, जब हम वचन को याद रखेंगे, जब वचन हमारे हृदय में बसा होगा, तभी तो हम किसी को वचन या उसके अच्छे के लिए सुना पाएंगे। या फिर अगर हमें वो गलत भी बोल रहा होगा तब भी हम उसको चुप कराने के लिए अगर वचन से बात करेंगे, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, वचन हमारे दिलों में पहले होना जरूरी है। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। अब मैंने क्या कहा था, पथरीली भूमि पर जब बोया गया था तो वो क्या करते हैं, तो चर्च में बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुना, वहाँ पर बड़ा ध्यान लगाया, सुनाने वाला भी देख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत ध्यान से वचन सुन रहा है। पर क्या किया, आनंदित भी हो गया, मान भी लिया कि मैं अब इस वचन पर चलूंगा, ये वचन अब मेरे राहों की ज्योति हो गया है और इस वचन के आधार पर ही मैंने अब जीवन जीना है। पर वो कहाँ तक बात रही, उसी क्षण तक, उसी समय तक, जब तक वो चर्च में था, जब तक वो चर्च में बैठा था और जब तक वो चर्च में उससे बात हो रही थी, तब तक ही वचन वहाँ पर रहा और वो आनंद भी हुआ, खुश भी हुआ वचन को सुनकर। पर बाद में क्या हो गया, मान भी लेता है पर कुछ समय के बाद वो उसे भूल भी जाता है। लिखा है आगे, पर अपनी जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्या कहा था मैंने आपको, यही कि क्या करते हैं वो, उसी क्षण हंसते हैं, विश्वास करते हैं, उद्धार पा जाते हैं, पर क्या करते हैं बाद में वो भूल भी जाते हैं। आनंद को वचन से ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ उनकी मजबूत नहीं होती, उनका दिल मजबूत नहीं होता, वो वचन पे इतने खरे बने नहीं रहते, वो इतना अच्छा, इतना पक्का विश्वास नहीं दिखाते। तो क्या होते हैं, जड़ ना पकड़ने के कारण, जैसे हम बीज बोते हैं और जब वो अच्छी भूमि पर गिरकर जड़ नहीं पकड़ पाता तो वो बीज क्या होता है, कुछ समय के लिए फलता है, फिर क्या होता है, मुरझा जाता है। ऐसे ही जब हमारा विश्वास पूर्ण नहीं होता तो हम क्या करते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं और वचन क्या होता है, वचन से हम क्या होते हैं, डगमगा जाते हैं। तो क्या हमारी परीक्षा में हम जब पढ़ते तो हैं पर वचन भी लेते हैं, पर थोड़ा सा इधर उधर कलेश या उपद्रव होता है, घर में कोई बात हो जाती है या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हमारे पास जो वचन होते हैं हम उस वचन को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तभी उन्होंने कहा है कि जड़ ना रखने के कारण, कि हमारा पूरा विश्वास ना रखने के कारण वो क्या होता है, जब थोड़ा सा कलेश आता है घर में तो तुरंत ठोकर खाकर हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं अपने वचन, उस टाइम पर भूल जाते हैं, चर्च में क्या सुनकर आए थे हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए, पर कहते हैं ना कि जो बना रहता है, जो मुश्किलों का सामना कर लेता है, वही बचाया जाता है। वचन हमें तभी तो बताए जाते हैं, मैं आपको तभी तो बार बार वचनों के बारे में बताती हूँ कि वचन ही है। अगर हम इसे याद रख लेंगे ना, दिल में बस सिर्फ सुनना नहीं होता, याद रख कर उस पर चलना होता है, तभी हम शैतान से जी पाते हैं और अपने विश्वास में मजबूत हो पाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है
जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब वही बात हो गई, जो झाड़ियों में गिरा था वो भी क्या था, सुना और चले भी, और पर कहाँ पड़ गए, संसार की चिंता में, संसारिक धन में, संसारिक प्यार में, संसारिक जीवन की सुख सुविधा में हम क्या गए, फंस गए। पैसों की चिंता आ गई, घर परिवार की चिंता आ गई, हर किसी चीज़ की चिंता आ गई, तो वचन हमारे से क्या हो गया, चुरा लिया गया। वचन हमारे हृदय से क्या हो गया, निकल गया। यहाँ पर इस वचन की, यहाँ पर इस दृष्टांत में बात कर रहे हैं कि जो संसार की चिंता और धन की चिंता रखता है और धोखा खा जाता है, तो वचन उसे क्या कर लेता है, दबा लेता है और हमसे क्या ले जाता है, दूर ले जाता है। और वो जो वचन है अच्छा फल लेकर नहीं आता, क्योंकि जब मिट्टी में गहराई से बीज बोया जाएगा वही बीज क्या होगा, फलवंत होगा। और जो ऊपरी भूमि पथरीली पर और झाड़ियों पर गिरा जाएगा वो बीज कभी भी अपनी जड़ नहीं पकड़ेगा और वह मजबूत नहीं होगा। अर्थात अगर हम वचन को याद रखकर वचन पर नहीं चलेंगे, हम संसारिक रीति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं मानती हूँ ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। कहीं पर मैं मान लो ज़्यादा विश्वासी हूँ और मेरे घर वाले थोड़े कम विश्वासी हैं, या मेरे हस्बैंड थोड़े से कम विश्वासी हैं, या मेरे बच्चे थोड़े से कम विश्वासी हैं। तो जब वो किसी बात को लेकर जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ तो वो मेरे पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और मैं कई बार क्या होती हूँ, वचन से बाहर चली जाती हूँ। तो ये स्वाभाविक है हमारे साथ होना, पर इस पर विजय पाना भी हमने ही सीखना है। ये कोई हमारे हृदय में नहीं डाल सकता, ये हमें ही अपने हृदय में डालना पड़ेगा, हमें ही मजबूत होना पड़ेगा। और औरतें जो होती हैं ना वो शायद ज़्यादा जल्दी से ये चीज़ कर पाती हैं। तो परमेश्वर के वचन पर चलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मैंने बार बार कहा है, कोशिश करते रहेंगे तो हम एक बार जीत को ज़रूर हासिल कर लेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है। कौन सा है वो बता रहे हैं, लिखो सुनो। जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन जिसने सुना, मान लीजिए आप ही हैं, आपने चर्च में वचन को सुना, उसको समझ भी लिया आपने, वचन आपने सुना और समझा, वचन और उत्तम वचन आपके मन में गया, और आपने क्या किया, जो वचन सुनकर समझता है और वो क्या लेकर आता है, वो फल लेकर आता है। जब आपने उस वचन को सुन लिया, उस वचन को लिख लो। और मैं कह रही हूँ रोज एक वचन भी अगर हम याद करें ना, एक वचन, बाइबल का एक वचन भी अगर हम रोज याद करें, इतनी 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 8 घंटे हमने सोना होता है, और अगर एक दो वचन भी हम रोज का याद कर लेना, तो शायद जब हम किसी से कोई हमें कुछ कहे तो हम उसका जवाब बड़े ही सरल तरीके से और सूझबूझ से दे सकते हैं, जिससे हम क्या होंगे, वचन को समझने वाले, उस पर चलने वाले कहलाएंगे, और क्या लेकर आएंगे, अच्छा फल। और कहाँ के रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए, स्वर्ग राज के रास्ते। हालेलुया। लिखा है, जो वचन को सुनकर समझता है वो क्या लेकर आता है, वो फल लाता है। जब भूमि पर बीज जड़ को पकड़ लेता है तो उसमें अच्छे फल ही निकलते हैं। और कैसे फल लेकर आते हैं, वो 100 गुना, कोई 100 गुना लेकर आता है, किसी ने थोड़ी तरक्की की होती है, फिर कोई 60 गुना लेकर आता है थोड़ी तरक्की, और कोई 30 गुना लेकर आता है। कहते हैं ना, शुरुआत तो करो, 30 से शुरू करो, 60 तक जाएंगे, 60 तक शुरू करेंगे तो 100 तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे। और हमारी जो जीवन में फल बोया जाएगा, जो बीज बोया जाएगा, वो 100 गुना फलों को ज़रूर लेकर आएगा। मैं ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करती हूँ कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है खुदावंद के इस वचन को पिता परमेश्वर जी आज हमने सुना, और जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, मुझे पूरी उम्मीद है पिता परमेश्वर जी कि ये वचन को सुनकर चलना चाहेंगे, उस पर समझना चाहेंगे, अपने हृदय में उसे बसा कर रखना चाहेंगे पिता परमेश्वर जी। पर पवित्र आत्मा की अगुवाई बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें अपना पवित्र आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर जी, ताकि ये वचनों पर चलने वाले
उस पर मनन करने वाले और 100 गुना फल लाने वाले हो जाएं। पिता परमेश्वर सब पर अपनी आशीषें, बरकतें और पवित्र आत्मा उड़ेलिए पिता परमेश्वर जी, ताकि पवित्र आत्मा इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे और शैतान की शक्ति इनके फलों को, इनकी कोशिशों को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर जी, और अपनी कोशिशों में ये कमज़ोर ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।